एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फाइम ब्लॉग्स। ये जो आप फर्स्ट टाइमर कटिया देख रहे हैं, पिछले 3 दिनों से इसको धांस लग रही हैं। यानी मिनटों मिनटों पर ये धांसती रहती है, खांसती रहती है और नाक से म्यूकस आता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो ये 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। साथियों, इस बीमारी में जब भी कोई पशु धांसता है या चारा खाना छोड़ देता है और मिनटों मिनटों पर धांस होती रहती हैं, धसका उठता रहता है, तो पशु को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, ख़ास तौर से अगर वो प्रेग्नेंट हो। क्योंकि धांसने में, खांसने में पूरा जो है पेट हिलता है, पूरा शरीर हिलता है पशु का, और प्रॉपर तरीके से वो ब्रीथिंग नहीं कर पाता, परेशान रहता है, और इसी के चलते पशु चारा खाना छोड़ देता है। तो ऐसे ही इस कटिया के जो फर्स्ट टाइमर है, ये प्रॉब्लम है। तो मेनली साथियों ये 2 कारणों से होता है। या तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तब पशु को धांस होती हैं, या साथियों कोई भी चीज़, दवा औरली जानवर को अगर मुंह से पिलाते हैं तो वो दवा या कोई और लिक्विड सांस की नली में पहुंच जाता है, तो तब धांस बनती हैं। तो यहाँ पर केस हिस्ट्री में इन्होंने, पशुपालक भाई ने, कोई भी इसको मुंह से दवा नहीं दी थी, ऐसे ही इसको धांस बनने लगी। तो मेनली कारण है साथियों मौसम का परिवर्तन की वजह से भी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पशु धांसने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत से तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक द्वारा उसका उपचार कराना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेगनेंसी को देखते हुए, तो सबसे अच्छा जो काम करता है साथियों लंग्स इन्फेक्शन के लिए, वो है इंजेक्शन एक्सनिल। इसको एक्सनिल साथियों 3 डोज में हमें लगवाना है। पहले दिन, फिर 1 दिन के गैप से, फिर दूसरे दिन, फिर 1 दिन के गैप से तीसरे दिन। यानी 1 दिन के गैप से हमें एक्सनिल 3 दिन रिपीट करना है, और साथ ही साथ इसको CPM देना है, और साथ ही साथ इसको अगर फीवर है तो यहाँ पर मेलॉक्सिकैम आप दे सकते हैं, या ट्रीटमेंट ऑफ अकॉर्डिंग करना है हमें क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर मैंने प्रिस्क्राइब किया है इसको एक्सनिल और कैटगप चटनी, 50-50 ग्राम डेली इसको कैटगप चटनी दिलानी है। और कोशिश ये करें ऐसी सिचुएशन में आप लिप्टिस के पत्ते की बड़े पशु को सुबह शाम धूनी अवश्य दें। लिप्टिस का पत्ता साथियों जब उसके लंग्स में जाएगा तो जितना भी इन्फेक्शन है या सर्दी बैठी हुई है, वो पशु को जल्दी राहत दिलाएगा और पशु नॉर्मल वे में हो जाएगा। और एक आती है साथियों मुलेठी। मुलेठी साथियों प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। मुलेठी आप दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी तासीर गर्म होती है, जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन एक्चुअल मेरे को उसके बारे में नहीं पता। तो प्रेगनेंसी में मैंने अवॉइड करी है। अगर कोई पशु नॉन प्रेग्नेंट है और उसको जनरली घास हो जाती है, तो वहाँ पर आप मुलेठी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कम्प्लीटली ट्रीटमेंट कर दिया है। साथ ही साथ ये डायरिया कर रही है, यानी पेट में कीड़े भी हैं कि पेट के जो गोबर कर रही है साथियों, वो पोंक मार रही है और उसमें म्यूकस जैसा आ रहा है और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, साथ ही साथ झाग दे रही है। तो यहाँ पर हमने इसको फैनबेंडाजोल 3 ग्राम में दिलाई है, प्रिस्क्राइब की है, सुबह खाली पेट वो देनी है। तो ये है कम्प्लीटली इसका इलाज। जो धांसता है पशु, धांस उसकी ठीक नहीं हो रही है, तो नज़दीकी पशु चिकित्सक द्वारा उसका तुरंत से तुरंत उपचार कराएं। पशु को साथियों सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि धांस से बच्चा दानी का मुंह खुलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो कोशिश ये करें, अगर ऐसी समस्या होती है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक द्वारा पशु का इलाज कराएं। खुद से वीडियो देखकर आप इलाज ना करें। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।